हरे कृष्णा, आप सब लोग का स्वागत है भक्ति वैभव कोर्स में। हम लोग स्टडी कर रहे हैं श्रीमद् भागवत महापुराण द्वितीय स्कंद। हम लोग अध्याय नंबर 9 में है और 9वें अध्याय के हम लोग लास्ट टाइम 23वें श्लोक में पहुंचे थे। श्री भगवान के वचन का उद्धरण देते हुए प्रश्नों के उत्तर। तो 8वें अध्याय में परीक्षित महाराज ने प्रश्न पूछे थे और उन प्रश्नों का उत्तर सुत गोस्वामी भगवान नारायण और ब्रह्मा जी के बीच में जो भी वार्तालाप हो गया उसको रेफरेंस देते हुए देंगे। जो 8वें अध्याय में जो प्रश्न पूछे गए थे परीक्षित महाराज द्वारा सुखदेव गोस्वामी को, तो उस सीरीज को हमने स्टार्ट किया था और हम लोग लास्ट टाइम श्लोक नंबर 23 पे रुके थे, 24 पे रुके थे रादर। तो उत्तर देने के पहले उन्होंने कहा कि किस प्रकार ब्रह्मा जी ने तपस्या किया था, राइट। सो 23वें श्लोक में हमने देखा था, ये निष्पाप ब्रह्मा, तुम्हें ज्ञात हो कि जब तुम अपने कर्तव्य के प्रति असमंजस में थे तो सबसे पहले मैंने ही तुम्हें तपस्या करने का आदेश दिया था। ऐसी तपस्या से ही मेरा हृदय और मेरी आत्मा है, अतः तपस्या मुझसे अभिन्न है। और हमने तात्पर्य में देखा था स्टडी करते हुए कि रिकॉर्डिंग इन प्रोग्रेस, जब भगवान कहते हैं कि भगवान ने इस तपस्या से ही सब कुछ बनाया हुआ है, तपस्या से सब कुछ बनाया, इसका अर्थ यह है कि जब तक हम लोग अनासक्त नहीं है तब तक हम लोग सेवा नहीं कर सकते। जब हम आसक्ति रहित होते हैं तो सेवा करना बड़ा आसान होता है, क्योंकि आसक्ति जहां रहेगी वहां पर भेदभाव होता है या फिर वहां पे अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए संघर्ष चलता है। लेकिन जब आसक्ति ना हो तो भगवान की और भगवान के भक्तों की सेवा और उनकी इच्छाओं को पूरा करने के लिए हम संघर्ष करते हैं, राइट। जो कि आप कर रहे हैं पिछले 15-20 दिन से शायद पुस्तक वितरण में। सृष्टिपति प्रभु, कितना स्कोर हो गया आपका? हमारे मंदिर का प्रभु जी लक्ष्य है 1 लाख। अरे, और लगभग मंदिर 60,000 तक पहुंच गया है अभी। अरे बोल, 60,000। तो आज 19 तारीख है, बराबर डेट बाय डेट कर रहे लगता है आप लोग। थैंक यू प्रभु। हरे कृष्ण। तो इस तरह से निस्वार्थ होना, आसक्ति रहित होना, आसक्ति रहित होना बड़ा इंपॉर्टेंट है ना। भौतिक इच्छाओं से है ना अपने आप को विरक्त करना। तो भगवान जब इस सृष्टि को बनाते हैं तो किसी भी प्रकार का अटैचमेंट नहीं है उनको। सामने वाला व्यक्ति मुझसे रेसिप्रोकेट करे नहीं करे, बख्शिश दे न दे, मैं उसके लिए संसार को बनाते रहता हूँ और पुनः पुनः बनाता हूँ और पुनः पुनः अपॉर्चुनिटी देता हूँ, राइट। तो ये हमने 24 तक देखा था। एंड देन फिर आगे 25वें श्लोक से भगवान जब इस तरह से ब्रह्मा जी को बोलते हैं, फिर ब्रह्मा जी कहते हैं 25वें श्लोक से, पढ़िए सृष्टिपति को श्लोक नंबर 25। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। ब्रह्मोवाच भगवन् सर्वभूतानां अध्यक्षो अवस्थितो गुहाम् वेदिहि प्रतिरुद्धेन प्रज्ञानेन चिकीर्षितम्। ब्रह्मा जी ने कहा, हे भगवान, आप प्रत्येक जीवात्मा के हृदय में परम नियंता के रूप में स्थित है, अतः आप किसी भी प्रकार की बाधा के बिना अपने अंतर्ज्ञान या प्रज्ञा द्वारा समस्त प्रयासों से अवगत है। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। तो जब ब्रह्मा जी को भगवान उपदेश देते हैं, कहते हैं कि किस तरह से मैंने ही आपको सृष्टि करने का उपदेश दिया, और ब्रह्मा जी को भगवान ने उनके वैकुंठ लोक का भी दर्शन कराया, राइट। अगर आपको याद रहेगा हमने देखा था, और भगवान ने उनको अपना दर्शन भी दिया। तो एक्चुअली जीव की जो वास्तविक इच्छा है भगवान को देखने की यानी कि हम सब सबसे सुंदर चीज देखना चाहते हैं और सबसे परम सुंदर है भगवान। हमें पता नहीं है इसलिए हम लोग अभी सांसारिक चीजों को देख रहे हैं, बट जब ये जीव की इच्छा पूरी होती है तो उसके जीवन की सबसे सर्वोच्च उपलब्धि उसको मिल गई, राइट। तो ब्रह्मा जी ने भगवान का दर्शन किया, वैकुंठ लोक का दर्शन किया। इतना करने के बाद
अब बचा क्या है? कुछ भी नहीं बचता ना। ये अंतिम चीज है जिसको प्राप्त करने के लिए जीव कई जन्मों से संघर्ष कर रहा है। लेकिन फिर भी भगवान कहते हैं मतलब वर्ष नंबर 24 to 25 के कनेक्शन में कि फिर भी अगर आपकी कोई इच्छा है तो आप कहिए ब्रह्मा जी, मैंने तो आपको वो दे दिया जो आपको तीनों लोकों में घूमकर भी मिलने वाला नहीं है। तस्सेव है तो प्रयतत को विदो, आपने प्रथम स्कंद के द्वितीय अध्याय में और फिर चौथे अध्याय में देखा था, ये नारद ब्रह्मा जी के कन्वर्सेशन में, नारद व्यास के कन्वर्सेशन में, राइट। तो जब अगर भगवान पूछेंगे कि आपको और कुछ चाहिए क्या इसके अलावा, वैसे तो मैंने सारी आपकी इच्छाएं पूरी की है, जिस चीज को आपको देखना है उसको मैंने दिखा दिया है, लेकिन इसके अलावा और आप कुछ चाहते हैं क्या? तो उसके उत्तर में ब्रह्मा जी कहते हैं कि और मुझे मांगने की अगर कुछ इच्छा भी है तो भी आप जानते हैं, क्योंकि आप क्या हैं, मेरे हृदय में बैठे हुए हैं, राइट। इसलिए ब्रह्मा जी यहाँ पे कह रहे हैं 25वें श्लोक में, आप प्रत्येक जीवात्मा के हृदय में परम नियंता के रूप में स्थित हैं, राइट। और आपको सब कुछ मालूम है कि मेरी इच्छाएं क्या है, मैं क्या चाहता हूं। इसलिए देखिए हमारे जीवन में बहुत सारी जो इच्छाएं हम करते हैं, भले हम लोग उसको डॉक्यूमेंट ना करें गूगल ड्राइव में, एक्सेल शीट में या फिर कहीं लिख के ना रखें, लेकिन भगवान को डॉक्यूमेंट करते रहते हैं। और जब उचित समय आता है तो उन इच्छाओं को पूरा करने का भरपूर आपको अपॉर्चुनिटी दिया जाता है, चाहे वो आध्यात्मिक हो या भौतिक, स्पेशली स्पिरिचुअल डिजायर्स। तो मेरे काउंसलर है वो हमेशा कहते हैं जब मैं बेस में था, उधर बोरीवली में रहता था, एक बेस है हमारा वहाँ पे, आई थिंक 2008-9, तो हम लोग उधर बुक स्टॉल लगाते थे आंगन के बाहर। एक आपने सृष्टिपति को मालूम रहेगा, वहाँ पे एक हॉस्पिटल है, मंगल मूर्ति हॉस्पिटल, हाँ, गोराई में, एकदम नाके में है वो, चौक में। उसके बाहर हम लोग स्टॉल लगाते थे शाम को, और मैं कॉलेज से आता था लेक्चरशिप करके शाम को, और उधर एक बड़ा भोपू लगाया था स्ट्रेंजर, और उसमें चलता था। लोग अभी ट्रेन से छुटकर निकल के घर में जाते थे उधर गोराई की तरफ, तो हम लोग अनाउंसमेंट करते थे, रुको मृत्यु पीछे आ रही है उस टाइम में ऐसे अनाउंसमेंट हुआ करते थे 2008 में, रुको कहाँ जा रहे हो, मृत्यु तुम्हारे पीछे है। तो लोग मुड़ के देखते थे, अरे भाई ये कौन आ गया ये कौन सी मृत्यु की बात कर रहे हैं। तो मतलब ऐसे कितने सारे मतलब उसे क्या कहते हैं, अगर आप अभी इस समय अगर ऐसे अनाउंसमेंट सुनाएंगे तो आप जानते क्या होगा, राइट। लेकिन जब नए नए रहते तो बड़ा उत्साह रहता है, और सचमुच जो बोलते थे उसका अर्थ भी हमें लगता था कि सचमुच जीवन वास्तविकता है वो, कि समय बहुत खत्म हो रहा है अभी, हमारे सामने ही मृत्यु है, हमको इस जीवन के समाप्त होने के पहले भगवान का भक्ति करना चाहिए, भगवान का नाम जप करना चाहिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। स्पेशली जब नए रहते हैं तो कन्विक्शन बहुत हाई लेवल का रहता है, अभी भी रहता है, नहीं ऐसा नहीं, बट जैसे थोड़े पुराने होते थोड़े अपराध कर लेते हैं, थोड़ा इधर उधर की भक्तों के साथ झड़पें हो जाती है, तो उसमें अगर केयरफुल नहीं रहे तो भगवान कृपा निकाल लेते हैं, और फिर कन्विक्शन थोड़ा कम होता है, बट एकदम फ्रेश नए कन्विक्शन ज्यादा रहता है। तो मेरे काउंसलर वो कहा करते थे कि आज मतलब कहते हैं कभी, कहते हैं उस समय आपकी इच्छाएं थी कुछ पुस्तकें बांटने की, तो आपकी भगवान ने इच्छा इतनी पूरी कर दी कि आप अभी बॉक्स के अंदर दबे हुए हो पूरे ट्रक भर के बॉक्स यहाँ से वहां लेके जाना। आज कितना ऑर्डर आया, अभी जस्ट थोड़ी देर पहले 11,000 गीता का ऑर्डर इधर आया, एक डिवोटी ने बुक किया, बोले 11,000 गीता चाहिए हमको गीता कॉन्टेस्ट करने के लिए। तो बीबीटी में जगह नहीं था, वो बोले कि हमारे पास वेयर हाउस में जगह नहीं है, आपको रखना पड़ेगा। मैं बोला मेरे पास भी जगह नहीं है, लेकिन अभी करे क्या। तो फिर सब जुगाड़ चल रहा था, कैसे रखेंगे, कहाँ रखेंगे, किस मंदिर का एक एक कोना चप्पा चप्पा छान करके जहां जगह मिलेगी वहां उसको एडजस्ट करके रख दिया। तो भगवान क्या करते हैं कि अभी मुझे ऐसा लगता होगा कि अरे यार मैं तो पूरा कुछ यहाँ से बाहर निकलने का लगता है, बाहर निकल ही नहीं पाऊंगा, इस गोदाम के अंदर फंस गया मैं, राइट। लेकिन भगवान ने वो इच्छाओं को रिकॉर्ड करके रखा आज से 15 साल पहले, और उन इच्छाओं को इस तरह से रेसिप्रोकेट करते हैं भगवान कि आपको
मतलब आपके एक्सपेक्टेशन और आपके मतलब कल्पना भी नहीं कर पाएंगे कि कितना रेसिप्रोकेट करते हैं भगवान, राइट। उसी प्रकार मैं कभी सोचता था उस टाइम जब मैं एकदम नया नया गीता पढ़ता था कि गीता को पढ़ाना चाहिए, गीता को पढ़ाना चाहिए लोगों को। तो भगवान बोले ठीक है, लो अभी ये मौका लो, इतना पढ़ाओ कि पढ़ा पढ़ा के थक जाओगे, बोलोगे अभी क्लासेस बंद कर दो थोड़ा सा अभी ब्रेक दे दो, थोड़ा आराम दे दो। तो भगवान ऐसे व्यक्ति है, जैसे यहाँ पे कह रहे हैं ब्रह्मा जी कि आप तो सब कुछ जानते हैं, है ना, भले हम भूल जाएं, भले 15 साल बाद फिर बहुत सारी एक्टिविटीज हुई होंगी, फिर जैसे आश्रम ज्वाइन किया तो सेवा चेंज हो गई, फिर विद्यापीठ में चले गए, 2 साल भागवतम का पढ़ाई किया, फिर यहाँ पे आए, अनेक अनेक डिपार्टमेंट में सेवा किया। तो हो सकता है कि मैं भूल गया हूँ मेरी इच्छा को, लेकिन भगवान ने उसको रिकॉर्ड करके रखा था कि इस जीव की ये इच्छा थी और इसको अभी क्या करना है, पूरा करना है, राइट। उसी प्रकार हमें देखना चाहिए, जैसे यहाँ पे भगवान कहते हैं, ब्रह्मा जी कहते हैं कि आप सब कुछ जानते हैं तो अभी मुझे बोलने की क्या जरूरत है। बट स्टिल आगे ब्रह्मा जी मांगेंगे कि उन्हें क्या मांगना है। और प्रभुपाद यहाँ पे परपोर्ट में लिखते हैं, भगवद गीता पुष्टि करती है कि भगवान साक्षी रूप में प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में स्थित है। अनुमष्टा उपदृष्टा अनुमंता भर्ता भुक्ता च महेश्वर, 13वें अध्याय में आपने पढ़ा है गीता के। वे प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में स्थित है, फलस्वरूप वे परम नियंता है। नियंता कर्म फलों का भोक्ता नहीं है, क्योंकि उनकी स्वीकृति के बिना कोई सुख नहीं भोग सकता। एंड देन प्रभुपाद ने यहाँ पे उदाहरण दिया है कि जिस प्रकार अब भगवान कैसे इच्छा पूरी करते हैं, आध्यात्मिक इच्छाओं को तो भगवान पूरा करते ही है डेफिनेटली, राइट। लेकिन भौतिक इच्छाओं को भी कैसे भगवान पूरा करते हैं, देखिए प्रभुपाद यहाँ पे उदाहरण देते हैं कि अगर कोई एक शराबी है जिसको शराब नहीं पीना है किसी प्रोहिबिटेड एरिया में, राइट, या फिर उसको प्रोहिबिशन है, तो प्रभुपाद देते हैं निषिद्ध क्षेत्र का अभ्यस्त शराबी शराब के निदेशक को आवेदन पत्र भेजता है और निदेशक आवेदन पत्र पर विचार करके शराबी की कुछ मात्रा की स्वीकृति देता है, राइट। जहां कहीं प्रोहिबिटेड है उस चीज को लेना, लेकिन वो इतना एप्लीकेशन देता है कि थोड़ा सा दे दो मुझे, थोड़ा सा दे दो, है ना। तो गवर्नमेंट बोलता है ठीक है चलो भाई आप थोड़ा ले सकते हो, जाओ लाइसेंस वाला दुकान वहां पे उसमें से लेके पी लो। तो प्रभुपाद में लिखते हैं इसी प्रकार संसार मानो ऐसे ही शराबियों से भरा पड़ा है। प्रत्येक जीवात्मा कुछ ना कुछ चाहता है और प्रत्येक जीवात्मा उसकी पूर्ति के लिए व्यग्र रहता है, राइट। और भगवान ऐसी इच्छाओं को पूरा क्यों करते हैं, प्रभुपाद लिखते हैं जिस प्रकार पिता पुत्र पर दयालु होता है उसी प्रकार परमेश्वर प्रत्येक जीवात्मा पर सदैव होने के कारण उसकी बचकानी इच्छाओं की पूर्ति करता है, राइट। ऑल्दो इवन दो ये सारी इच्छाएं कैसी है, एक छोटे बालक के जैसे, जैसे कभी आप बच्चों को कभी लेके जाते हैं खेलने के लिए बाहर समुद्र किनारे, बच्चे वहां पे अपना घर बनाते हैं, घर के अंदर रसोई घर भी बनाते हैं, अनेक अनेक डिश बनाते हैं। चलो मैंने अभी इडली सांभर बनाया, अभी खीर बनाई, ये बनाया वो बनाया, बच्चे बोलते हैं मम्मा आप भी ले लोगे थोड़ा, सब कुछ होता है। लेकिन मम्मा बोलती है ठीक है अभी उसको रख दो वहां पे, अभी घर चलते हैं, इडली सांभर यहाँ नहीं मिलेगा वहां मिलेगा, राइट। अब तो जानते हैं माता पिता की ये बचकानी हरकतें कर रहा है, लेकिन क्या करे, उसको खेलना है तो खेलने देते हैं, राइट। उसी प्रकार भगवान प्रभुपाद यहाँ पे लिखते हैं मन में ऐसी ही इच्छाओं को लेकर जीवात्मा वास्तव में कभी भी उन्हें नहीं भोग पाता। जिस प्रकार बालक समुद्र किनारे जो अगर कुछ बनाता है खिलौना, उसमें नहीं खा सकता उसको, राइट, लेकिन फिर भी राइट उसकी भगवान इच्छा पूरी करते हैं। और जीवात्मा इस तरह से बिना किसी लाभ के व्यर्थ के शारीरिक सनकों को पूरा करता है। जिस प्रकार शराबी को शराब पीने से कोई लाभ नहीं मिलता, किंतु लत पड़ने के कारण वह उसका दास बनकर उससे छुटकारा नहीं चाहता, राइट। जिस प्रकार छोटे बच्चे खेलने के आदी हो जाते हैं, खेलना चाहते हैं, वो जानते हैं कि इससे पेट नहीं भरने वाला उनका, लेकिन खेलने के लिए अटैच्ड है, सो दैट्स व्हाई खेलने देते हैं माता पिता, राइट। लेकिन जब उनको भूख लगती है तो क्या करते हैं, मुड़ जाते हैं फिर माता पिता के पास। इसी प्रकार जब संसार में हम लोग भटक रहे हैं, घूम रहे हैं, हमको जब आध्यात्मिक भूख लगेगी तो हम मुड़ेंगे भगवान की तरफ, बोलेंगे कल से मैं अच्छी तरह से जप करूंगा, कल से मैं अच्छी तरह से भागवत पढ़ूंगा, अच्छी सेवा करूंगा, राइट, इस तरह से। एंड देन ऑफ कोर्स इन द सेकंड पैराग्राफ प्रभुपाद लिखते हैं कि किस प्रकार जीव अपनी इच्छाओं को कभी समाप्त नहीं कर सकता। इच्छाओं की शुद्धि की जाती है, इच्छाओं का समाप्त नहीं किया जा सकता, क्योंकि जीवात्मा सजीव है, निर्जीव नहीं है, कॉन्शियसनेस है उसके अंदर, राइट। तो उसको वहां पर प्रभुपाद लिखते हैं। एंड देन लास्ट पैराग्राफ में प्रभुपाद लिख रहे हैं प्रत्येक जीवात्मा के हृदय में स्थित होने के कारण भगवान को हर एक के मन की बात ज्ञात रहती है और कोई भी व्यक्ति अंतस्थित भगवान की जानकारी के बिना कुछ भी नहीं कर सकता। अपनी श्रेष्ठ प्रज्ञा द्वारा भगवान सबको अपनी इच्छा पूर्ति का पूर्ण रूपेण अवसर प्रदान करते हैं और तदनुरूप फल ही भगवान द्वारा ही दिया जाता है।
इसलिए कल गाली मत देना अगर कोई इच्छा भगवान पूरी करते हैं तो, कि आज कोई बोलेगा कि मैं अभी इतना जप करना चाहता हूँ, इतना जप करना चाहता हूँ, फिर भगवान उसको इतना मौका देते हैं जप करने का, बोलते हैं अरे बहुत हेवी हो रहा है, या फिर उसको इतना सेवा देते हैं, बोलते हैं अरे बहुत भारी पड़ रहा है अभी सेवा। तो हमने जब कभी मांगा है तो उसकी इच्छा पूर्ति है ना, बिना मांगे तो भगवान देने वाले हैं नहीं, राइट। तो इसीलिए हमें याद ना रहे, हमारे पास डॉक्यूमेंट ना हो, लेकिन भगवान के पास डॉक्यूमेंट रहता है और उसके तदनुरूप भगवान इसको पूरा करते हैं, राइट। एंड देन फिर ब्रह्मा जी कहते हैं कि ठीक है, आपको सब कुछ ज्ञात है और आप मुझसे कह रहे हैं कि आप कुछ मांगो, तो चलो मैं बोल ही लेता हूँ। फिर 26वें श्लोक में भगवान ब्रह्मा जी कहते हैं, पढ़िए अनुकंपा शक्ति माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, संतन नाथापि नाथ मानस्य नाथ नाथाय नाथितम परावरे यथा रूपे जानीयाम ते स्वरूपिणः। तथापि हे भगवान, मेरी आपसे प्रार्थना है कि मेरी इच्छा पूरी करें। कृपया मुझे बताएं कि दिव्य रूप के होते हुए भी आप संसारी रूप किस प्रकार धारण करते हैं, यद्यपि आपका ऐसा कोई रूप नहीं होता। यस, अब देखिए ब्रह्मा जी भी ऐसे हैं, बराबर रोल को निभाते हैं, ब्रह्मा जी को साक्षात्कार हो चुका है सब कुछ, राइट। ये ऐसा है जैसे कृष्ण और अर्जुन जब कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में आपस में डायलॉग कर रहे हैं। अर्जुन को तो किसी चीज की जरूरत नहीं थी, उनको सब कुछ पता चल गया था, भगवान कौन है, मैं कौन हूं, लेकिन फिर भी रोल प्ले करते हैं, राइट। उसी प्रकार यहाँ पे ब्रह्मा जी सब कुछ जानते हुए कहते हैं कि फिर भी आप मेरी एक इच्छा पूरी कर दो। अब उनका दिव्य रूप देख लिया था तो समझ चुके थे उनके रूप को, भगवान के रूप को तो देख लिया था ना। फिर भी यहाँ पे कहते हैं मुझे बताया कि दिव्य रूप के होते हुए भी आप संसारी रूप किस प्रकार धारण करते हैं। संसारी रूप मतलब कौन सा? विराट रूप, है ना, भौतिक रूप, विश्व रूप जो हमने द्वितीय स्कंद में कई बार स्टडी किया है, उसको सांसारिक रूप कहते हैं, भौतिक रूप कहते हैं। यद्यपि आपका ऐसा कोई रूप नहीं होता है ना। तो इसका उत्तर आपको मिलेगा चतुश्लोकी के पहले श्लोक में। तो चतुश्लोकी सीरीज यहाँ से आगे स्टार्ट होने वाला है 7, 8, 9, 10 श्लोकों के बाद 33 से चालू होता है, 33, 34, 35, 36। तो ये जो प्रश्न है इसका उत्तर आएगा प्रथम चतुश्लोकी में 26वें श्लोक का, कि भगवान का रूप कैसे, मतलब भगवान किस तरह से, है ना, इस संसार में अपने मेटेरियल रूप को मैनिफेस्ट करते हैं। भगवान का रूप मेटेरियल रहता नहीं है, राइट, लेकिन सब कुछ तो भगवान का ही है। तो इस प्रकार परा और अपरा शक्तियां जो भगवान की है, अपरा शक्ति में किस प्रकार अपने आप को मैनिफेस्ट करते हैं, उसका यहाँ पे जो प्रथम चतुश्लोक में विवरण दिया जाएगा। सो ये पहला चीज ब्रह्मा जी कहते हैं। अंदर ब्रह्मा जी कहते हैं आगे 27वें श्लोक में, पढ़िए रमेश मोदी प्रभु। आत्ममाया योगे नाना शक्तिपभूतम विलुप्तम विषयम द्वयम वृद्धा आत्मानम आत्मना। तथा कृपा करके मुझे ये भी बताएं कि आप अपने से किस प्रकार से विभिन्न संयोगों के द्वारा संहार उत्पत्ति स्वीकृति तथा पालन की विविध शक्तियों को प्रकट करते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो साथ में कहते हैं कि इसका विस्तार भी कीजिए, राइट, कि किस प्रकार अनेक अनेक संयोगों द्वारा आप इस सृष्टि को क्रिएट करते हैं, मेंटेन करते हैं और डिस्ट्रॉय भी करते हैं, राइट। और इसी से कनेक्टेड 28वां श्लोक भी है, पढ़िए बरसाना किशोरी माता जी, 28 नंबर। हरे कृष्ण। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। पीडस्यामोघ संकल्प वर्णनाभि नुते तथा तदिशयात देही मनीषा मयि माधव। हे माधव, कृपया त्या सर्व विषयांचे मला तात्विक दृष्टीने विवेचन करून सांगावे। स्वतःच्या शक्तीने स्वतःला आवृत्त करणाऱ्या एका कोळ्याप्रमाणे तुम्ही क्रीडा करता आणि तुमचा निश्चय अमोघ आहे। हरे कृष्ण। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। और फिर 28वें श्लोक में उसको कनेक्ट करते हुए बोलते हैं, यू नो, कि आप मुझे ये भी बताएं। देखिए यही संकल्पना नारद और ब्रह्मा जी के संवाद में आपने देखी होगी, राइट। नारद मुनि ब्रह्मा जी को कहते हैं कि इस प्रकार आप एक मकड़ी जिस प्रकार है ना क्रिएट मेंटेन डिस्ट्रॉय करती है उस नेटवर्क को, जो खुद बनाती है, खुद उसको खत्म कर देती है, खुद मेंटेन करती है, उसी प्रकार अभी ब्रह्मा जी खुद कहते हैं कि उसी एनालॉजी को यूज करते हुए कि आप मुझे बताएं, भगवान को कह रहे हैं, राइट।
तो ये 27 और 28 इन 2 श्लोकों में 2 चीजों का निरूपण किया जाएगा। मतलब इसके उत्तर में इन दोनों श्लोकों का उत्तर आपको मिलेगा दूसरे और तीसरे चतुर्श्लोकी में, यानी कि 34 और 35, राइट। तो इन 2 श्लोकों में 2 प्रश्न निकले हैं प्रमुख। पहला प्रश्न है कि महामाया क्या है, ये विश्वनाथ चक्र ठाकुर के इसमें से और प्रभुपाद के परफॉर्म में से एनालाइज करके निकले। बलराम शक्ति प्रभु का मैं लेक्चर सुन रहा था, उसमें वो कहते हैं कि महामाया का रोल क्या है इस संसार में, और साथ में योग माया का रोल क्या है। ये पहला प्रश्न यहाँ पे क्रिएट होता है इन दोनों श्लोकों से कि ये महामाया क्या है और योग माया क्या है, राइट। इन दोनों का रोल क्या है, इसका उत्तर दिया जाएगा दूसरे चतुर्श्लोकी के अंदर। उसके बाद दूसरा प्रश्न यहाँ पे निर्माण होता है कि भगवान महामाया और योग माया के साथ किस प्रकार इंटरेक्ट करते हैं, है ना। इंटरेक्ट करते हैं मतलब हिंदी में इसको क्या कहते हैं, किस प्रकार उनके साथ मिलकर कार्य करते हैं, राइट। तो उस दूसरे प्रश्न का उत्तर दिया जाएगा तीसरे चतुर्श्लोकी में, श्रीमद् भागवत के जो आगे आने वाला है, यानी कि 35वें श्लोक में, राइट। तो अगेन 27 और 28 इन 2 श्लोकों में से 2 प्रश्न निकलते हैं। पहला प्रश्न है महामाया और योग माया का रोल क्या है, उसका उत्तर दिया जाएगा दूसरे चतुर्श्लोकी में। और दूसरा प्रश्न यहाँ पे निर्माण होता है कि भगवान महामाया और योग माया के साथ किस प्रकार इंटरेक्ट करते हैं, उसका उत्तर दिया जाएगा तीसरे चतुर्श्लोकी में, राइट। और प्रभुपाद श्लोक नंबर 27 के परपट में कहते हैं यह सारा संसार भगवान की विभिन्न शक्तियों अंतरंगा एक है, इसलिए दोनों को जोड़ा गया है, योग माया और महामाया। प्रभुपाद कहते हैं यह सारा संसार भगवान की विभिन्न शक्तियों यानी कि अंतरंगा बहिरंगा तथा तटस्थ शक्तियों के प्रसार से साक्षात के प्रसार से साक्षात है, राइट। जिस प्रकार सूर्य का प्रकाश सूर्यलोक की शक्ति का प्राकट्य है, राइट। इसी प्रकार एक्चुअली सृष्टि में भगवान के अलावा कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करता है। भगवान अलग अलग रूप में अपने आप को मैनिफेस्ट करते हैं, संसार को मेंटेन करते हैं। तो ये और फिर आगे वो मकड़ी का उदाहरण देकर वो कहते हैं 28 श्लोक के तात्पर्य में भगवान की अकल्पनीय शक्ति, इससे प्रत्येक तत्व में उसकी निजी शक्तियां होती है जिन्हें तत्व शक्ति, ज्ञान शक्ति तथा कार्य कारण की शक्ति कहते हैं, राइट। ये आपने उस चार्ट में भी स्टडी किया ऑलरेडी। क्रिया शक्ति, ज्ञान शक्ति, वो आपने वो बड़ा एग्जाम में लिखा होगा ना लास्ट टाइम, पता नहीं कितने लोगों ने लिखा है ना। बाकी प्रश्न भी दिए थे ऑप्शन में, सिंपल वाले हाँ, लेकिन उसको हम लोग उसमें लेंगे, किसमें, अपना इंटरव्यू वाले में लेंगे, इंटरव्यू वाले प्रश्न में लेंगे कि आपने सेकंड कैंटो और फर्स्ट कैंटो में क्या स्टडी किया है, वो बाकी है अपना, है ना सृष्टिपति प्रभु। हाँ, उसके बगैर तो आप प्रोफेसर नहीं बन सकते भागवत के ओके। हाँ, जिन्हें तत्व शक्ति, ज्ञान शक्ति तथा कार्य कारण की शक्ति कहते हैं। भगवान के ऐसी शक्तियों के संयोग से यथा समय सृष्टि, पालन तथा संहार का प्राकट्य होता है, जिनके ब्रह्मा विष्णु महेश्वरी मैनिफेस्टेशन से। फिर आगे कहते हैं किंतु ये सभी कर्ता तथा शक्तियां भगवान के ही प्रतीकप है, अतः भगवान के अतिरिक्त अन्य कुछ भी नहीं है। नीचे उदाहरण दिया है मकड़ी का। जैसे मकड़ी क्या करती है, मकड़ी एक जाला बिछाती है। देखिए प्रभुपाद कैसे सुंदर लिखते हैं, यह जाला मकड़ी द्वारा बुना जाता है, उसी के द्वारा उसकी रक्षा की जाती है, और जब मकड़ी की इच्छा होती है तो वह उसे अपने भीतर समेट लेती है। मकड़ी जाले के भीतर ढकी रहती है। यदि एक तुच्छ मकड़ी अपनी इच्छा अनुसार कार्य करके इतनी शक्ति रखती है तो फिर परमात्मा भगवान के बारे में क्या कहना, राइट, लाइक दैट। एंड देन फिर आगे इनको कवर करने के बाद इन द 29th फिर आगे कहते हैं ब्रह्मा जी, अभी देखिए ये तो उन्होंने कहा कि इस प्रकार मैं सृष्टि बनाने वाला हूं, आप मुझे ये सब ज्ञान दीजिए, समझाइए कैसे करना, क्या करना, उन्होंने पहले भी कहा। अब ब्रह्मा जी ऐसे कुछ श्लोक बोलते हैं जो साधकों के लिए बड़े इंपॉर्टेंट वर्सेस हैं। वर्ष नंबर 29 पढ़िए, कौन पढ़ेगा, विमल मधुमती माता जी पढ़िए, श्लोक नंबर 29। कृष्ण प्रभु, भगवत शिक्षितम अहम करवाणी ही अंतरित नामान प्रजासग्रम बदयेयम यत अनुग्रहात्, कृपा करके मुझे बतलाएं जिससे आपकी आज्ञा अनुसार मैं इस विषय की शिक्षा प्राप्त कर सकूं और इस तरह ऐसे कार्यों से आबद्ध हुए बिना जीवात्माओं को उत्पन्न करने का कार्य करने में आपका साधन निमित्त बनूं।
हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न, सॉरी निवेदन ब्रह्मा जी द्वारा। ब्रह्मा जी कहते हैं देखिए आपने मुझे सब कुछ बताया है कैसे करना क्या करना है, लेकिन एक चीज मैं आपसे अनुग्रह करता हूं, क्या कि आप कृपा करके मुझे बतलाए, क्या बतलाए कि मैं तो अपनी सेवा करूंगा आपके आज्ञा अनुसार, ऐसी शिक्षा मुझे दे, इस विषय की शिक्षा प्राप्त कर सकूं और इस तरह से ऐसे कार्यों को आबद्ध हुए बिना मतलब बिना बद्ध हुए मतलब बेसिकली जब हम संसार में कार्य करते हैं, राइट, संसार में कार्य करते समय उन कार्यों के प्रति हमारी क्या बढ़ती है, आसक्तियां बढ़ती है, बराबर है कि नहीं। अगर मेरे 50 काउंसली रहेंगे तो फिर मुझे लगता है मेरे काउंसली है, मैं बोलूंगा वही करना चाहिए इन्होंने। अगर किसी ने गलती से एक भी बुक अगर दूसरे मंदिर से लिया तो खैर नहीं उसकी सारा स्कोर हमारे मंदिर को आना चाहिए, राइट। तो ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि मैं केवल निमित्त बनना चाहता हूं, और सेवा करते समय हो सकता है कि रजोगुण और तमोगुण बहुत भारी भरकम होता है, राइट। और अगर मैं डूअरशिप मोड में आ गया कि मैं करता हूं तो मैं भव सागर के बंधन में फंस जाऊंगा। तो इसलिए भले हम कितनी भी बड़ी सेवाएं कर रहे हो, बड़े बड़े मंदिर बना रहे हो या बहुत सारा बुक डिस्ट्रीब्यूशन अकम्प्लिश कर रहे हो या फिर बहुत बड़ा संकीर्तन कर रहे हो, प्रचार कर रहे हो, जिस समय हम अपने आप को कर्ता मानते हैं उस समय हमारा सारा भक्ति और ज्ञान और सारा सेवा समाप्त। आप केवल एक कंपनी के कारागिर की तरह हो जाते हैं, जैसे लाइक कॉर्पोरेट वर्कर, इसलिए भगवान गीता के दूसरे अध्याय के 47वें श्लोक में बोलते हैं कर्मण्येवाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन माँ कर्मफल हेतुर्भुर माते संगोस्ति कर्मणि। आप कार्य करो, लेकिन कार्य करने के बाद जो फल उत्पन्न होगा उस फल के ऊपर आपका अधिकार नहीं है। तो अब कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो किसी इंडस्ट्री में काम करेगा और काम करने के बाद उसको पगार मिले, बोलेगा ये पगार तेरा नहीं है कौन करेगा बताइए आप मुझे, कोई करेगा? हम में से कोई कर सकता है क्या कि आप महीना भर काम कीजिए और बाद में जो सैलरी आएगा तो आपको कंपनी का मालिक बोलेगा ये आपका नहीं है, प्लीज यहाँ पे इसको छोड़ दीजिए और आप जाइए घर, तो कोई हो सकता है कि बोलेगा चलो मैं समाज सेवा करके मैं कर दिया चलो। लेकिन भगवान कहते हैं कि फल तो आपने त्याग दिया, लेकिन उस फल को उत्पन्न होने, ये तो आपने ग्रॉस लेवल पे त्याग दिया है, मतलब स्थूल स्तर पर, लेकिन सूक्ष्म स्तर पर अभी भी आप क्या समझ रहे हो, वो फल तो ठीक है मैंने नहीं लिया, लेकिन उस फल को मैंने तैयार किया था, जानते हो। तो अभी डोनर देने वाले, डोनेशन वाले लोग आपने देखा होगा, किसी मंदिरों में जाते हैं, कुछ ट्रेडिशनल मंदिर का एक दीवार का एक टाइल, यहाँ तक कि पंखे भी नहीं छोड़ते हर जगह लिख दिया जाता है इन्होंने डोन किए। मतलब ऐसा लगता है कि यहाँ पे लोग सिर्फ डोनेशन देने के लिए आते हैं या भगवान की सेवा आराधना करने के लिए भी आते हैं। तो डोरशिप इतना हेवी हो जाता है, भगवान कहते हैं कि न केवल फल के ऊपर, लेकिन उस फल को जब पैदा करते हैं तो उसके लिए अपने आप को कर्ता भी मत समझो। तो कोई बोलेगा भाई जो फल मैंने निर्माण नहीं किया है और उस अगर फल निर्माण भी हो गया है उसके लिए मैं कारण नहीं हूं तो मैं क्यों सेवा करूं, मैं करूंगा ही नहीं। कल को हो सकता है कि आप प्रसादम काउंटर में प्रसाद डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हो और समझो लास्ट में इतना से प्रसाद बच गया, राइट, और एक व्यक्ति आ गया बोला प्रसाद मिलेगा, आपने बोला ठीक है चलो त्याग देता हूं प्रसाद में, इसको बेचारा भूखा है इसको प्रसाद दे देता हूं, है ना, अच्छी बात है ना। लेकिन उसके बाद फिर ढिंडोरा पिटते अगर बैठ गए गांव भर में, देखा क्या सेवा किया मैंने, लास्ट का एक आदमी आया था इतना सा बचा था, मैंने नहीं खाया, मैंने दे दिया उसको। भगवान कहते हैं ये भी नहीं चलेगा। आप फल का त्याग करोगे, लेकिन फल का त्याग करने का कर्तव्य भी मत करो कि ये फल मैंने निर्माण किया था और त्याग दिया। तो कोई बोलेगा मैं कुछ करूंगा नहीं, मैं सेवा क्यों करूं, फिर भगवान बोलते लेकिन ऐसा भी नहीं है ना, फल का त्याग तो करना ही है, उस फल का निर्माण करने के लिए आप कारण भी नहीं है, लेकिन आप सेवा भी नहीं छोड़ सकते, क्या करोगे फिर पूरी तरह से चेकमेट, क्योंकि जीव का कर्तव्य है कुछ ना कुछ सेवा करना। भगवान की सेवा नहीं करे माया की सेवा करेगा, इसलिए हमारे पास ऑप्शन बचता ही नहीं है। इसलिए यहाँ पे ब्रह्मा जी कहते हैं कि देखो मैं सेवा करने के लिए रेडी हूँ, सब कुछ करूंगा, लेकिन आप ऐसा कुछ कीजिए, मुझे ज्ञान दीजिए, शिक्षा दीजिए, जिससे सेवा करते समय मैं अपने आप को कर्ता ना समझूं, अपने आप को डूअर ना समझूं, राइट। क्योंकि प्रभुपाद तात्पर्य में आप देखेंगे लिखते हैं ब्रह्मा जी नहीं चाहते
कि वे अपने निजी ज्ञान पर आश्रित रहने वाले शुष्क चिंतक बने रहें और भौतिक बंधनों में फंसे रहें। हर एक व्यक्ति को समझ लेना चाहिए कि समस्त कार्यों के संपादन में वह निमित्त कारण मात्र होता है। बराबर है कि नहीं? हम लोग केवल क्या है? निमित्त है। अभी ये भक्ति वो क्लास चल रहा है, मैं क्या हूँ? निमित्त हूँ। आप क्या है? केवल निमित्त है। बराबर है? किसके लिए? भागवत ग्रहण करने के लिए। भगवान की कृपा से, भक्तों की कृपा से हम लोग भागवत को ग्रहण कर रहे हैं। राइट? अगर ऐसा नहीं होता तो हम अकेले बैठ के भी भागवत पढ़ सकते थे। बराबर है कि नहीं? बट अकेले पढ़ने में और संघ में पढ़ने में बड़ा फर्क होता है ना। And that's the difference we can realize when there are devotees. We experience something different. अकेले पढ़ते हैं, डेफिनेटली वहां पे भी भाव है, भक्ति है, लेकिन भक्तों के संग का एक अलग विशेष स्वभाव है। राइट? इसलिए प्रभुपाद लिखते हैं, बद्ध जीव बाह्य शक्ति अर्थात गुणमयी माया के हाथों में की कठपुतली बने रहता है और मुक्त होते समय वह सीधे भगवान की इच्छा पर आश्रित रहता है। भगवान की प्रत्यक्ष इच्छा पर आश्रित रहना जीवात्मा की स्वाभाविक स्थिति है, जबकि गुणमयी माया के हाथों की कठपुतली होना भवबंधन है। राइट? इसीलिए स्पेशली जब हम बुक डिस्कशन करते हैं, कुछ भक्त मेरे को पूछते थे कि इतना क्यों प्रेशर लगाते हैं आप लोग, इतना क्यों टारगेट देते हैं। इस साल हमने टारगेट दिया। एक्चुअली आज तक इस्कॉन चौपाटी में टारगेट कभी नहीं दिया गया था, क्योंकि महाराज ने कभी इतना फोर्सफुली कहा नहीं जितना इस बार फोर्सफुली कहा। इतना फोर्सफुली कहा कि मैं पिछले 15 दिन से पता नहीं चला मैं कब उठा हूं, कब सोया हूं। सिर्फ एक अलार्म बजता है 4:30 वाला, वो झूम लगाने के लिए लगा देता हूं और फिर मैं कहाँ गायब हो जाता पता नहीं चलता है। तो कभी कभी ऐसे भक्त बोलते हैं कि क्या टारगेट दिया हमको इतना, हम क्या सेल्समैन है क्या, हम लोग यहाँ सेल्समैन करने के लिए बैठे हैं क्या। भक्ति की व्याख्या मतलब ये नहीं कि आप जबरदस्ती लोगों को बुक डिस्ट्रीब्यूशन में लगा दो। आपको भी बोलते होंगे ना सृष्टिपति प्रभु, आपको भी टारगेट दिया होगा। राइट? तो जैसे वो महाराज का वो लेक्चर उस दिन निकला और हमको कैसे बताया गया, आपको आश्चर्य होगा। ये महाराज का जो ये सब वायरल हो गया पूरा। सुबह में जपा करके निकल रहा था, आई थिंक कब था ये, मैराथन चालू होने के पहले, आई थिंक नवंबर के, हमारा क्लास लास्ट क्लास नवंबर को हुआ था। आई थिंक कुछ तो 27 नवंबर कब तो हुआ था, नवंबर में। तो सुबह जपा करके जा रहा था, ऐसे महाराज जी वहां से जा रहे थे और 5 मिनट के अंतराल में खाली नोटिस आएगी मीटिंग के लिए आना है बुक डिस्ट्रीब्यूशन का। हमें लगा ऐसे कुछ पूछेंगे इन जनरल, यहाँ मथुला बार कहाँ लगाना है, टेम्पल के बाहर लगाना, अंदर लगाना है। जैसे वहां गए मीटिंग में, 15 मिनट मीटिंग था बस। जैसे वो चैतन्य चरितमृत मैराथन हुआ था ना आपका, रामेश्वर प्रभु का। चैतन्य रामेश्वर प्रभु निकले थे मॉर्निंग वॉक में प्रभुपाद के साथ। प्रभुपाद बोले विद इन 3 months आई वांट एंटायर चैतन्य चरितमृत टू बी प्रिंटेड। तो प्रभु जी आगे फिर गए नहीं उनके साथ, मतलब रिटर्न। और उसके बाद से मैराथन चला था, आप जानते हैं लीलामृत में इसका सुंदर वर्णन है। ऐसे हमारा पिछले 15-17 दिन तक चल रहा था। आज थोड़ा सा मैंने निकाल लिया टाइम, बोला अभी थोड़ा टाइम ब्रेक लेते हैं, थोड़ा सा बॉक्सेस के बीच में भागवतम। 15 मिनट में महाराज ने पहले बोल दिया हमको इस साल नंबर बनाना है ना। तो हम बोले नंबर 1 आने का अर्थ क्या होता है, इसलिए गुरु को कहा जाता है हेवी। दैट्स व्हाई गुरु इज हेवी। हेवी क्यों? क्योंकि उनके इंस्ट्रक्शन ऐसे हेवी होते हैं, कभी कभी आप इमेजिन नहीं कर सकते। हेवी मतलब कम से कम 4-5 लाख का स्कोर करना। हम लोग आज तक कठिनाई से 1 लाख का स्कोर पूरा करते आ रहे हैं, वो स्कोर हमारा मेरा ने ले लिया अभी 1 लाख। इस तरह से मतलब आध्यात्मिक गुरु जब हमको निर्देश देते हैं कि ये सेवा करो, हमें क्या लगता है कि इतना बोझ हमें दिया है, क्या इतना सेवा देने का जरूरत है, कर रहे हैं ना हम लोग। तो एक्चुअली आप देखेंगे कई बार हम लोग निमित्त मात्र होते हैं। जब आध्यात्मिक गुरु ने इच्छा की है तो वो इच्छा पूरी होगी उनकी। आप नहीं करेंगे तो कोई और करेगा, पूरी होनी ही है वो इच्छा। जब उन्होंने कहा है कि गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज का स्मृति साल है ये, फर्स्ट ईयर है उनका डिपार्चर का, और उनकी इच्छा है कि उनको ऑफरिंग हो तो होगा। आप ये ना सोचें कि आप बहुत कर रहे हैं या मेरे करने से हो रहा है, या आप नहीं करेंगे तो नहीं होगा। 2 इमोशन रहते हैं। कुछ भक्त सोचते हैं मैं कर रहा हूं तो मेरी वजह से हो रहा है, कुछ भक्त नाराज हो जाते हैं, बोलते हैं हम नहीं करेंगे मतलब होगा नहीं। है ऐसा नहीं होता है, आपसे डबल टिबल तिगना हो जाएगा। कुछ लोग झगड़ा करके निकल जाते हैं, हम नहीं करेंगे, इतना टारगेट भारी है, बहुत ये संभव नहीं है, ये आउट ऑफ ह्यूमन है। देख लेना हो जाएगा। जितनी पुस्तकें नहीं बटी थी उससे कितनी अधिक गुना में पुस्तकें बटी जाएंगी। राइट? तो इसलिए हमें याद रखना है, हमें जितना हम निमित्त बनने का प्रयास करेंगे उतना हम पीसफुल रह सकते हैं। अदरवाइज आप शांति खो बैठेंगे। अगर आपके
उठने और सोने का टाइम टेबल आपको पता नहीं चल रहा है है ना, पुस्तकों के बॉक्सेस के बीच में दबकर अशांति तो होगी ना, लेकिन मुझे तो पता ही नहीं चला कि 15-20 दिन कैसे बीत गए। जस्ट करते रहो, सेवा करते रहो, करते रहो, करते रहो, राइट। इसलिए यहाँ पे ब्रह्मा जी कहते हैं कि कहीं मुझे ये ना लगे कि मैं करता हूँ और उस कर्ता भाव में मैं आना नहीं चाहता हूँ, इसलिए भगवान मुझे आप क्या करें, कृपा दे कि मैं इस डूअरशिप मोड में ना आऊं, राइट। इसलिए यहाँ पे वो अनुनय विनय कर रहे हैं। उस बद्धावस्था में जीवात्मा परम सत्य भगवान तथा उनके विविध कार्यकलापों का चिंतन कर सकता है, किंतु अबद्ध मुक्त अवस्था में जीवात्मा को सीधे भगवान से ज्ञान प्राप्त होता है। ऐसा मुक्त जीव बिना कल्पना किए, बिना त्रुटि किए कार्य करता है, राइट। अदरवाइज देखिए आप, जब भगवान कृष्ण ने मथुरा बनाई थी, मथुरा कितने रात में बनाई थी? 1 रात में बनाई थी, राइट, नहीं। और कुरुक्षेत्र का युद्ध कितने दिन में जीता था भगवान ने? 18 दिन में। यानी कि जिस चीज के लिए पांडव पूरा जीवन काल संघर्ष करते रहे, वो चीज भगवान ने 18 दिन में उनको प्राप्त करा के दिया। तो भगवान क्या बुक डिस्ट्रीब्यूशन नहीं करा सकते क्या? सबके हृदय में बैठे हैं ना भगवान, परमात्मा के रूप में। जितने भी आज बंबई में लोग घूम रहे हैं या फिर पूरे महाराष्ट्र, दिल्ली, इंडिया में घूम रहे हैं, सबके हृदय में भगवान बैठे हैं। भगवान बोलेंगे जा रहे बुक ले ले जा, तो आपके मंदिर में जगह नहीं बचेगी, है ना, लाइन लगेगी इतनी किताब लेने के लिए। लेकिन क्यों भगवान उनको नहीं बोलते? क्यों नहीं बोलते उनको? क्योंकि आपको सेवा देना है ना अगर सबको ऐसे भगवान ने भक्त बना दिया तो फिर आपके लिए सेवा क्या बच गई, राइट। आप कैसे आपका डिवोशन एक्सप्रेस करोगे? जीवात्मा की तो इच्छा है ही साथ में, नहीं ऐसा नहीं। जीवात्मा इच्छा करता है कि मैं भगवान की किताब नहीं पढ़ूंगा, भगवान के पास नहीं जाऊंगा, वो तो है ही। लेकिन भगवान सर्वशक्तिमान है कि नहीं उसके हृदय में बैठे हुए? उसको मोटिवेट कर सकते हैं ना, मंदिर में भेज सकते हैं, एड्रेस दिला सकते हैं, लेकिन भगवान नहीं दिलाते। भगवान कहते हैं आप जाओ रास्ते में और उसको एड्रेस दो। और कई बार हमारा काम केवल इतना ही होता है, रास्ते में जाओ, एड्रेस दो, बस। आप प्रचार करते हैं तो आपको अनुभव रहेगा, ऐसे कितने सारे भक्त केवल आप जाते हैं, वो ढूंढता रहता है कि भगवान कहाँ मिलेंगे, बस। भगवान चाहे तो उसको डायरेक्ट मंदिर का एड्रेस दे सकते हैं या फिर आपसे मुलाकात करा सकते हैं। तो आपकी मुलाकात हो जाती है उनसे, आपको लगता है वाह क्या प्रचार किया मैंने कुछ प्रचार नहीं किया आपने, वो पहले से रेडी था। आपको भगवान ने केवल बता दिया जाओ वहां पे मिलो, और उसको भी भगवान ने अंदर से हृदय में बता दिया, वो देखो वो प्रभु आ रहे सामने से, मिल लो उनको। दोनों का मिलन हो गया, भक्त बन गया, काउंसलिंग बन गया। आप सोचते हैं वाह मैंने भक्त बनाया। आपने कुछ नहीं किया है, पहले से भगवान ने उसको इंस्पायर करके रखा था। आपको केवल एक भक्ति का भाव एक्सप्रेस करने के लिए मौका दिया। इसलिए हमें जब भी सेवा मिले तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि सेवा की जरूरत मंदिर को है, भगवान को है। नहीं, भगवान को नहीं जरूरत है, हमें सेवा की जरूरत है। क्योंकि सेवा करने से हम शुद्ध होंगे। और हमने आज तक जितना भी जप किया है उसकी परीक्षा है, वो टेस्टिंग होना चाहिए ना आपकी चैंटिंग का, आपके भागवत का अभ्यास, आपने जो दर्शन लिया है भगवान का, उसका टेस्टिंग कैसे होगा? जब सेवा में लगेंगे तो टेस्टिंग होगा। नहीं तो केवल भगवान को देखना, ऐसे कोई अगर समझो एक लड़का लड़की रहेंगे नए, वो आगे एक दूसरे को देख रहे हैं, अरे आप बहुत अच्छा लग रहा है, हमें तो आपसे बहुत प्रेम हो गया है। तो जब शादी हो जाती है, पति पत्नी घर में आते तो ऐसे बोलते हैं, ऐसे देखते रहेंगे, तो दिन भर देखते रहेंगे क्या? पत्नी बोलेंगी पेट में भूख लगी है, यू नो, यहाँ बिजली की लाइट नहीं जल रही है, वहां पे पानी नहीं आ रहा है टैप में, जाओ लेके आओ, कुछ काम धंधा करके पैसा लेके आओ। तो जब प्रेम रहेगा तो व्यक्ति जाएगा। और मैंने ऐसे कितने लोग देखे हैं जो ऐसे तथाकथित लव मैरिज, पहले एकदम ऐसा रहता था प्रेम प्रेम, ऐसे कितने लोग देखे हैं जो बाद में घर गृहस्थी को इतना गैर जिम्मेदार तरीके से बिताते हैं। मतलब प्रेम आपका वास्तविक है तो आप सेवा करेंगे, केयर लेंगे, राइट, कंसर्न रहेगा आपका। बिना कंसर्न और सेवा के आप प्रेम प्रकट नहीं कर सकते। तो वही यहाँ पे ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि मैं सब करने जा रहा हूँ सेवा वगैरह, लेकिन आप कृपया मुझे आश्वस्त करें कि मैं इन चीजों से भ्रमित ना हो जाऊं, मैं डूअर हूं करके, मैं करता हूं करके, राइट। सो दैट्स व्हाट वो यहाँ पे इस श्लोक में कहते हैं। श्लोक नंबर हमने कौन सा पढ़ा था? 29। एंड देन इसको कंक्लूड करते समय फिर कहते हैं ब्रह्मा जी 30वें श्लोक में, हाँ, तो ये जो 28वां श्लोक है, सॉरी 29वां श्लोक, इसका उत्तर दिया जाएगा चतुश्लोकी के चौथे श्लोक में, राइट। तो मैंने आपको पहले बताया था कि जो श्लोक नंबर 26 है उसका उत्तर पहले चतुश्लोक में दिया जाएगा, है ना।
कि भगवान का रूप कैसे है, गुण कैसे हैं, वगैरह वगैरह। और 27 और 28 श्लोकों में 2 प्रश्न दिए गए थे कि भगवान की महामाया और योग माया का क्या रोल है, उसका उत्तर दिया जाएगा दूसरे श्लोक में, चतुर्श्लोकी के। और भगवान योग माया महामाया के साथ किस तरह से इंटरेक्ट करते हैं, उसका उत्तर दिया जाएगा तीसरे चतुर्श्लोकी में। और ये 29वें श्लोक का कि भगवान मैं कैसे सेवा करूं कि मैं इस जगत में बद्ध ना हो जाऊं, इसका उत्तर दिया जाएगा चौथे चतुर्श्लोकी में, राइट। फिर ब्रह्मा जी कहते हैं 30वें श्लोक में, पढ़िए कौन बाकी है, हाँ कन्हैया प्रिया माता जी पढ़िए श्लोक नंबर 30। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। यावत् तथा संयुवीक्षिते कृत प्रजा विसर्गे विभुजाभिभोजनम् अविकल्पस्ते परक्रमणि स्थितो मामे समुत मद अजित मानिन। हे जन्मा भगवान, आपने उसी प्रकार हाथ मिलाया जिस प्रकार मित्र अपने मित्र से मिलाता है। अब मैं विभिन्न जीवात्माओं की सृष्टि करने में लगूंगा और आपकी सेवा करता रहूंगा। मैं किसी तरह विचलित नहीं होऊंगा, किंतु मेरी प्रार्थना है कि कहीं इन सब से मुझे गर्व ना हो जाए कि मैं ईश्वर हूँ। हरे कृष्णा प्रभु जी। आचरण। हरे कृष्णा। फिर ब्रह्मा जी उसको कंट्रोल करते समय कह रहे हैं कि आपने मतलब याद कर रहे हैं कैसे किया था, आपने मुझे हैंडशेक किया था, राइट। आपने मुझसे हाथ मिलवाया था और हाथ मिलाने के इससे आपने इंडिकेट किया था कि हम दोनों क्या है, मित्र जैसे हैं, राइट। और मैं अब विभिन्न जीवात्माओं का इस संसार में रूप देने के लिए तैयारी करूंगा, लेकिन आप मुझे आश्वस्त कीजिए कि मैं विचलित नहीं होऊंगा और मुझे गर्व भी नहीं होगा। प्रभुपाद तत्व में लिखते हैं ब्रह्मा जी भगवान के साथ निश्चय ही साख्य भाव में स्थित है, राइट। एंड देन प्रभुपाद उसको एलेबोरेट करते हैं कि 5 प्रकार के रस रहते हैं, शांत दास्य साख्य वात्सल्य माधुर्य एंड सो फोर्थ। और भगवान इन प्रेम संबंधों की वजह से कभी कभी जीवात्मा को इतना एम्पावर कर देते हैं कि ऐसा लगे कि जीव भगवान से ज्यादा शक्तिशाली। जैसे प्रभुपाद ने आगे उत्तर दिया है, हनुमान जी ने क्या किया था, देखिए भगवान राम लंका तक पहुंचने के लिए उन्होंने पुल बनाया, बराबर है, और हनुमान जी क्या कर गए, उड़ के चले गए जंप मार के। तो ऐसा लगता है कि हनुमान जी ज्यादा पावरफुल है भगवान राम से, बराबर है, कि भगवान राम जंप नहीं मार सकते थे लेकिन हनुमान जी मार सकते हैं। ये इंडिकेट करते हुए कहा गया कि ऐसा नहीं है कि भगवान हनुमान जी भगवान से ज्यादा पावरफुल है, बट प्रेमवश भगवान ने क्या किया, उनको एम्पावर किया है, राइट। देन श्लोक नंबर 31 पढ़िए आगे। हम लोग और 2-3 श्लोक बाकी है इसमें, 33 तक 32 तक पूरा करेंगे एंड देन आगे से नेक्स्ट क्लास से चतुर्श्लोकी करेंगे पूरा, ठीक है, मतलब स्टार्ट करेंगे। पढ़िए नेक्स्ट चित्रलेखा सखी माता जी पढ़िए श्लोक नंबर 30। सॉरी 30 आपने पढ़ लिया ना, हाँ 31 पढ़िए। श्री भगवान वाच ज्ञानं परम गुह्यं यत् विज्ञानसमन्वितं सरहस्यं तदंगं च गृहाण गदितं मया। श्री भगवान म्हणाले, शास्त्रांमधून स्पष्ट केलेले माझ्या संबंधीचे ज्ञान अतिशय गोपनीय आहे आणि भक्तिपूर्ण सेवेच्या समन्वयाने त्याचा साक्षात्कार करून घेतला पाहिजे। या प्रक्रियेसाठी आवश्यक अंगांचे वर्णन मी केलेले आहे। तू हे ध्यानपूर्वक ग्रहण करण्याचा प्रयत्न कर। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो ब्रह्मा जी के उन उत्तरों को यहाँ से जस्ट प्रील्यूड दे रहे हो, मतलब अपना उनका जो उत्तर है चतुर्श्लोकी का, उसको बिगिनिंग करने के पहले ये 33 नंबर से बिगिन होता है। भगवान कहते हैं कि मैं आपको ऐसा ज्ञान, मतलब टोटल 7 श्लोक भगवान बोलने वाले हैं अभी, 31 से लेकर 35, 36, 37 तक। तो उनमें से इसका ब्रेकअप ऐसा देते हैं हमारे आचार्य, जो पहले 2 श्लोक अभी भगवान बोलेंगे उसमें प्रयोजन बताएंगे। प्रयोजन यानी कि ये जो ज्ञान मैं आपको देने वाला हूँ चतुर्श्लोकी का, इससे आपको क्या लाभ होने वाला है, राइट। ये श्लोक नंबर 31, 32 में बताएंगे। एंड देन चौथे श्लोक में वास्तविक चतुर्श्लोकी देंगे, उसमें प्रयोजन बताएंगे। प्रयोजन
प्रयोजन यानी कि ये जो ज्ञान मैं आपको देने वाला हूँ चतुश्लोकी का, इससे आपको क्या लाभ होने वाला है, राइट? ये श्लोक नंबर 31-32 में बताएंगे। एंड देन चौथे श्लोक में वास्तविक चतुर्श्लोकी, जो यू नो 4 श्लोकों में आगे के, और लास्ट के श्लोक में इस चतुश्लोकी को कैसे इंप्लीमेंट करना है उसके बारे में बताएंगे। ये आगे के 7 श्लोकों का ऐसा विवरण है। और अगर आप तात्पर्य में जाएंगे, सॉरी, इसको ब्रेकअप करेंगे श्लोक को, इसका सुंदर कमेंट्री देते हैं विश्वनाथ चंद्र ठाकुर। वो कहते हैं कि ज्ञानम परमम गुह्यम में, सबसे पहले इस श्लोक के लास्ट की लाइन में एक शब्द आपको दिखेगा, गृहाण। गृहाण यानी कि ग्रहण करना, जैसे कृष्ण 7वें अध्याय में कहते हैं ना, तत् सुनो, गीता के, कि आप सुनो अर्जुन। अभी मैं आपको अपने बारे में बताने जा रहा हूँ। उसी प्रकार यहाँ पे ब्रह्मा जी को भगवान कहते हैं तत् सुनो, मतलब आप सुनो अभी, राइट? और कहते हैं ज्ञानम परमम गुह्यम में। ज्ञानम परमम गुह्यम मतलब ये गुह्य ज्ञान क्या है? मेरे आध्यात्मिक और भौतिक दोनों स्वरूप के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ, दैट इज गुह्य। क्योंकि पहले बोला गया था ना, ब्रह्मा जी ने कहा था कि आप मुझे आपके आध्यात्मिक और भौतिक दोनों रूप के बारे में बताओ, राइट? भौतिक रूप यानी कि विश्व रूप, विराट रूप, और आध्यात्मिक रूप यानी कि आध्यात्मिक भवन का डायरेक्ट। फिर सेकंड आपको देखिएगा शब्द यद विज्ञान समन्वितम। यद विज्ञान समन्वितम मतलब ये ऐसा ज्ञान है, मतलब ये जो शिक्षा में आपको देना चाह रहा हूँ केवल ज्ञान नहीं है, ये विज्ञान है। मतलब साक्षात्कार के साथ आपको मालूम पड़ेगा, केवल आप सुनेंगे नहीं। एक सुनना एक बात होती है, लेकिन उसको रियलाइज करना दूसरी बात होती है, राइट? आप रियलाइजेशन के साथ इसको प्राप्त करोगे। अंदर कहते हैं सरहस्यम। सरहस्यम यानी कि आचार्य कहते हैं हमारे कि मैं आपको इस ज्ञान को रियलाइज करने के लिए जो जरूरी विधि है वो भी दूंगा। वो विधि क्या है? प्रेम भक्ति, राइट? जब हम भगवान से प्रेम करेंगे तभी भगवान के रूप को साक्षात समझ सकते हैं, दैट इज प्रेमा भक्ति। और कहते हैं कि उस प्रेमा भक्ति को प्राप्त करने के लिए क्या चाहिए? तदंगम। तदंगम यानी कि आपको चाहिए तो शब्द लिख सकते हैं, 3-4 ही शब्द हैं। सबसे पहले मैंने आपको कहा ज्ञानम परमम गुह्यम में, परमम गुह्य यानी कि मैं आपको मेरे गुह्य ज्ञान के बारे में बताऊंगा। मेरा गुह्य ज्ञान क्या है? मेरा आध्यात्मिक और भौतिक दोनों रूप आपको बताऊंगा। यह तो विज्ञान समन्वितम। विज्ञान समन्वितम यानी कि आप न केवल सुनेंगे बट इसका साक्षात्कार भी करेंगे। देन इसको समझने के लिए, इसका साक्षात्कार करने के लिए सरहस्यम। सरहस्यम यानी कि मैं आपको इस प्रक्रिया को साक्षात्कार करने के लिए मतलब एक विधि भी बताऊंगा, एंड दैट इज प्रेम भक्ति, राइट? अब प्रेम भक्ति करने के लिए भी कुछ प्रक्रिया चाहिए ना, ये स्टेप बाय स्टेप है। तो कहते हैं कि तदंगम, प्रेम भक्ति करने के लिए क्या चाहिए? साधना भक्ति, राइट? तो प्रभुपाद उसको परपट में एलेबोरेट करेंगे। उसको कहते हैं तदंगम। तदंगम यानी कि साधना भक्ति, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम, वो करेंगे तो हमको प्रेम भक्ति प्राप्त हो। इस तरह से ये 4 चीजें इस श्लोक में भगवान कहते हैं, स्टेप बाय स्टेप बाय स्टेप, है ना? बस प्रभुपाद परपट में एलेबोरेट करते हैं कि किस प्रकार आधुनिक विज्ञान और भगवान, सॉरी, आध्यात्मिक विज्ञान, इन दोनों में कैसा अंतर है, और कैसे सांसारिक चिंतक भगवान को अपने चिंतन द्वारा समझ नहीं सकते। जैसे एक्सरे मशीन का वेब लगाते हैं कभी, एक्सरे मशीन में उतना ही दिखता है जितना एक्सरे उसको फिल्टर आउट करता है, राइट? इसका मतलब ये नहीं कि जो फिल्टर आउट हो गया वो एग्जिस्ट नहीं करता है, वो भी रहता है ना। जैसे कोई मछली पकड़ने का एक नेट रहता है, समझो 10x10 इंच, इंच का पकड़ लेते हैं, जाला है, नेट है, तो उसमें कौन सी मछली आएगी? मछली पकड़ने में जाइए आप लोग। ये ना एक नेट बता रहा हूं मैं, 10x10 की नेट, उसमें कौन सी मछली आएगी जो 10x10 के कम साइज वाली, वो अंदर जाएगी ना। कोई बोलेगा कि मतलब इस समंदर के अंदर सिर्फ 10x10 की मछली है, उस साइज की मछली है, दूसरी मछली है ही नहीं। कोई ऐसा निर्णय निकल सकता है? ऐसा तो नहीं है ना। आपका नेट ही उतना है तो उतनी ही मछली पकड़ेगा। आपका नेट का साइज बड़ा होगा तो बड़ी पकड़ेगा, है ना? जस्ट बिकॉज 10x10 है तो उस साइज की मछली आएगी, इसका मतलब ये नहीं कि बाकी मछली एग्जिस्ट नहीं करती है। वैसे मछली कोई पकड़ना मत कहीं जाकर। बट दैट इज द विजन ऑफ साइंटिस्ट। विज्ञान क्या कहता है? हमको आकाश से जो दिखता है और हमारे मस्तिष्क से जो समझ में आता है वही हम विश्वास करेंगे। बट देयर आर सुपर नेचुरल थिंग्स, मस्तिष्क के परे है, उसको कहा जाता है अधोक्षज, राइट? प्रॉपर उसको एलेबोरेट करते हैं प्रॉपर में।
पर्पट में, राइट, लाइक दैट। एंड देन 32वें श्लोक में लास्ट में कहते हैं, पढ़िए, सचिकेश्वरी माता जी पढ़िए 32वां श्लोक। हरे कृष्णा, दंड प्रणाम। यावन अहम यथा भावो यत रूप गुण कर्मका तथा एव तत विज्ञानम अस्तु ते मत अनुग्रहात्। मेरी अहित कृपा से तुम्हारे अंतःकरण करण में उदय होने वाले वास्तविक बोध से तुम्हें मेरे विषय में सब कुछ, मेरा वास्तविक शाश्वत रूप तथा मेरा दिव्य अस्तित्व, रंग, गुण तथा कार्य ज्ञात हो सकेगा। हरे कृष्णा, दंड प्रणाम। इस तरह से चतुर्थ श्लोक स्टार्ट करने के पहले, जो कि स्टार्ट होगा 33rd वर्ष से, भगवान कहते हैं मेरी अहेतु की कृपा से, आपके कर्तव्य से नहीं। भगवान का साक्षात्कार हमें तब होता है जब भगवान अपने आप को रिवील करते हैं। स्पिरिचुअल नॉलेज इज नॉट एक्वायर्ड बट इट इज रिवील्ड। तो हम जो भी जितनी भी क्रियाएं आप करते हैं, श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम, सेवा वगैरह सब कुछ, इसे लेके ताकि भगवान हमको अहेतु की कृपा दे, राइट। और उससे हमें भगवान का, अभी यहाँ पे ये बोलेंगे ये रंग रूप क्या है, तो भगवान अनेक अनेक अवतारों में आते, राइट। अनेक अनेक अवतारों में अलग अलग रंग होता है, अनेक अनेक गुण होते हैं, उनके अनेक अनेक कार्य होते हैं, ये सब आप समझ पाएंगे। जब आप देखेंगे जो ब्रह्म मोहन लीला हुई, आप बोलेंगे कि इतना सब कुछ सुनने के पढ़ने के बाद भी ब्रह्मा जी ब्रह्म मोहन लीला कैसे फंस गए। इन्हें ब्रह्म मोहन लीला भी होएगी 10वें स्कंद में। तो हमारे आचार्य कहते हैं कि दैट इज एक्चुअली योग माया का एक्शन की वजह से हुआ है वो, है ना। और एक एपिसोड आएगा आपको यहाँ पे, जब ब्रह्मा जी अपने ही पुत्र के पीछे भागेंगे, वाक करके 3rd कैंटो में आएगा वो भी। ये है ना भगवान का साक्षात्कार करने के पहले वाला है ना प्रसंग। और जो ब्रह्म लीला है वो योग माया के प्रभाव की वजह से हुआ है, भगवान की लीला के अंतर्गत हुआ, राइट। तो आप देखेंगे यहाँ पे द्रौपद बीच में एक जगह लिखते हैं पैराग्राफ में, वेदों में भी कहा गया है कि कोई मनुष्य केवल सांसारिक शिक्षा या वैदिक अभ्यास, बौद्धिक अभ्यास से परम सत्य परमेश्वर को नहीं जान सकता। प्रामाणिक गुरु तथा भगवान में अटल विश्वास होने पर ही परम सत्य परमेश्वर को जाना जा सकता है। और भगवान में अटल विश्वास होना मतलब क्या, भगवान के वचनों में अटल विश्वास होना। भगवान के वचन क्या है, गीता में दिए गए हैं। भगवान जो बोलते हैं उसका मैं पालन करूंगा, उसको कहते हैं भगवान में विश्वास। भगवान में विश्वास मतलब ये नहीं, लोग कहते हैं मैं भगवान को मानता हूँ। आप भगवान को मानते हैं, बात सही है, लेकिन भगवान के गीता को नहीं मानते। आप बोलेंगे गीता पढ़िए, वो नहीं पढ़ेंगे हम भगवान को मानते हैं, है ना। बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए आपको टिप्स दे रहा हूँ। कोई अगर आपको मिले बोले मैं तो भगवान को मानता हूँ, 24 घंटे भगवान को सुनता हूँ, मैं 24 घंटे नामकरण करता हूँ, तो उसको बोलेंगे गीता ले लो, पढ़ो गीता। नहीं नहीं नहीं, तो बोलने का मतलब भगवान में विश्वास नहीं है, फिर बस हो गया आपका काम। बट ये फैक्ट है, जो भगवान के ऊपर विश्वास करेगा वो भगवान की किताब पढ़ना चाहेगा, भगवान के वचनों का पालन करना चाहेगा। इसीलिए भगवान आप देखेंगे यू नो गीता के आई थिंक 4थे अध्याय में 10वें श्लोक में कहते हैं वीतराग भय क्रोध मनमया माम उपाश्रित बहो ज्ञान तपसा पूता मदभाव अगत। कहते हैं कि जो व्यक्ति इस ज्ञान से अपने आप को परावर्तित कर लेता है, वह संसार के राग, भय और क्रोध, इन 3 चीजों से मुक्त होता है। राग मतलब क्या, चीजों से आसक्ति, कि ये चीज मुझे मेरे पास है, मुझे आसक्ति है, यू नो, राग। भय क्या, कहीं ये चीज मुझसे दूर चली ना जाए। क्रोध क्या, चली गई तो क्रोध होता है, क्यों मेरे से ये चीज चली गई, मुझे क्यों नहीं मिल रहा है, राइट। तो व्यक्ति भगवान की भक्ति में मग्न हो जाता है तो इन चीजों से मुक्त हो जाता है। ऐसा व्यक्ति कहते हैं बहो ज्ञान तपसा। इंटरेस्टिंग शब्द इस्तेमाल किया गया है, ज्ञान तपसा। 2 मिनट ना, उसको पूरा कर लेंगे यहाँ पे। ज्ञान तपस्या मतलब क्या है, प्यूरिफाइड बाय द ऑस्टेरिटी ऑफ नॉलेज। ज्ञान के तपस्या से अपने आप को शुद्ध करना। आप बोलेंगे ज्ञान की कौन सी तपस्या है भाई, ज्ञान की तपस्या तो हम करते हैं हर बुधवार और गुरुवार को 1-1 घंटा क्लास में बैठकर। ऐसे ज्ञान की तपस्या है क्या, हाँ जी, ये ज्ञान की तपस्या है, उसका पार्ट है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट ज्ञान की तपस्या का पार्ट है यू नो, जैसे हर किसी एक श्लोक के लिए गीता के एक प्रॉपर बोनाफाइड अर्थ है, प्रॉपर कमेंट्री में दिया गया, राइट। लेकिन ऐसे ही 99 इम्प्रॉपर अनबोनाफाइड मीनिंग्स भी दिए गए हैं। जैसे सुख, अगर आप शब्द लेंगे, सुख शब्द का अर्थ शास्त्र कहेगा प्रॉपर ओरिजिनल सुख मतलब आध्यात्मिक सुख, लेकिन उसी सुख के 99 अर्थ निकलेंगे, अपने अपने भाव गुण कर्म के अनुसार लोग निकालेंगे। सुख मतलब क्या, हाँ आइसक्रीम खाना। सुख मतलब क्या, अभी 31 आ रहा है, गोवा जाना घूमने के लिए, राइट। सुख मतलब क्या, मूवी देखना। सुख मतलब क्या, 12-15 घंटे सोना, है ना। ठंडी का मौसम है, एक बड़ा चादर का एक
बहुत बड़ा एक लेयर लगा लो है ना, आप भरपेट भोजन करके सो जाओ, अलग अलग व्याख्याएं निकल सकती है। बिना डाइट के रुक गया मुझे रहने का है। फिर जनवरी से कर रही लगता है पेन एकदम पकड़ कर तो ज्ञान की तपस्या क्या है? आपके पास 99 रॉन्ग ऑप्शन है और एक सही ऑप्शन है। 99 रॉन्ग ऑप्शन को सिलेक्ट न करते हुए एक सही ऑप्शन को चूज करना, ये बहुत बड़ा तपस्या है जी संसार में। आप जब घर के बाहर निकलेंगे या घर के अंदर बैठेंगे, जब कर रहे हैं, आपके पास 99 तरीके हैं गलत जप करने के, और एक तरीका है सही जप करने का। अभी चुनाव आपके पास है कि सही तरीका अपनाना है या गलत तरीका अपनाने हैं। तपस्या है ना बाबा, अटेंटिव चैंटिंग करना है तो शांति से जब करना है, सब कुछ छोड़ छाड़ के 2 घंटे के लिए पूर्ण शरणागत भगवान के ऊपर कि आपके अलावा कोई है नहीं मेरे संसार में। अभी कठिन है कि नहीं, आसान नहीं है। इसको कहते हैं ज्ञान तपस्या। मतलब ज्ञान तो प्राप्त हुआ है, लेकिन ज्ञान के 99 100 जो मीनिंग है वो हमें साइड में रखकर एक जो प्रॉपर मीनिंग है उसको एम्ब्रेस करना है अभी। दैट्स व्हाई इसको कहते हैं। इसलिए देखिए, ज्ञान लेना कोई आसान चीज नहीं है। ऐसे आप बोलेंगे मैं तो पढ़ के बहुत ज्ञानी हो गया, पता चलेगा अभी जितना भागवत पढ़े हो, गीता पढ़े हो, अभी देखो एप्लीकेशन पॉइंट जब आता है 99 तरीके गलत, एक सही तरीका, कौन सा चॉइस करोगे उसके ऊपर डिसाइड करता है कहाँ जाओगे। और इसके लिए सत्संग रहता है। इसलिए सत्संग में बैठना बड़ा तपस्या है कभी कभी, नहीं? भागवत की पढ़ाई करना तपस्या है, तपस्या है कि नहीं? लेकिन हम लोग यहाँ बैठ के अभी या भागवत पढ़ के एक साथ मिलकर जपा करके हम क्या करते हैं, सही तरीके के ऑप्शन को स्ट्रांग बनाते हैं। नहीं, ये सिलेक्ट करना है, ये सिलेक्ट करना है, ये सिलेक्ट करना है, बार बार ये रिपीटेशन मतलब मन में चलता है, ये सिलेक्ट करना है। देन फाइनली वी कैन सिलेक्ट एट द एंड, है ना। मृत्यु के समय फिर भगवान का नाम आएगा, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये ब्रह्मा जी यहाँ पे आह्वान करते हैं कि मैं सही तरीका सिलेक्ट कर सकूं सेवा करते समय। और हम देखेंगे अगले क्लास से 33rd श्लोक से चतुश्लोकी को भगवान आरंभ करेंगे और 4 श्लोकों में भागवत का सार हमको बताएंगे। तो हम इसको देखते हैं अगले हफ्ते। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। पांडव सखी माता जी, सॉरी, हरे कृष्णा पर जी, धन्यवाद प्रणाम आपके चरणों में दासानुदास का। बोलिए। पर जी प्रश्न था, जैसे आपने बताया था कि भी कुछ भी अगर हमारी इच्छा है तो वो पूरी होएगी। मान लो हमें इसी जन्म में कोई इच्छा कर रखी है कि मेरे को जब के बदले ये हो जाए, या परिक्रमा कर रहा हूं तो ये मिल जाए मेरे को, और वो इच्छा माँ भगवान ना करे अगर ना हुई तो क्या अगले जन्म में पूरी होएगी फिर वो? आपकी इच्छा क्या है? मैं इस बारे में नहीं, पर जी मेरी अगर कोई इच्छा है और वो जायज है, इच्छा जायज हो, और भगवान भाई मेरे लिए अच्छे के लिए सोच रहे बिना मांगे, और मैं वो इच्छा मांग रहा हूँ फिर भी, तो उस चीज को कैसे समझें? और फिर वो फिर किसी और जन्म में पूरी हो, ठीक है, इसके पहले मोबाइल फ्रीज हो जाए। उसको क्या आना पड़ेगा? विमल मधुमती माता जी के डॉटर को एमडी का एडमिशन हुआ कि नहीं? नहीं पर जी। नहीं हुआ, कोई बात नहीं, एमबीबीएस तो है ना। ओके, आप जो प्रश्न पूछ रहे हैं वो आप आध्यात्मिक इच्छाओं को लेकर कह रहे हैं कि भौतिक इच्छाओं को लेकर कह रहे हैं? पर जी मेरा दोनों में है, भौतिक और आध्यात्मिक दोनों की है ये क्वेश्चन। आचार्य तो कहते हैं कि आध्यात्मिक इच्छा तो भगवान डेफिनेटली पूरा करते ही हैं, लेकिन इवन भौतिक इच्छा भी पूरा करते हैं। इसलिए प्रभुपाद ने कई बार कहा है कि अगर एक गुलाब जामुन खाने की भी इच्छा छोड़ी ना, वापस आना पड़ेगा बहादुरगढ़ में, है ना। और गुलाब जामुन मिलेगा आपको एक जार भर के, क्योंकि आपने देखा होगा प्योर अनअलॉयड भक्ति के बिना हमको एंट्रेंस नहीं मिलता आध्यात्मिक जगत में। एक कण मात्र भी अगर भौतिक इच्छा है तो भी एंट्री नहीं मिलती है। देखो इतना हाई लेवल स्कैनिंग होता है, आपके मशीन स्कैन करते हैं ना एयरपोर्ट में जाने के समय, करते हैं ना प्लेन में फ्लाइट में एंटर करने का पहले, इतना हेवी स्कैनिंग होता है। मैं एक बार लास्ट टाइम यात्रा में गया था तो मेरा दाढ़ी करने का जो मशीन रहता ना, उस दाढ़ी करने के मशीन का एक ब्लेड था अंदर, है ना। उसके बाद एक कैंची था छोटा सा, उसके बाद पता नहीं कुछ चाबी था, उसका चाबी का कुछ ऐसा थोड़ा नुकीला पार्ट था, सब निकाल दिया उन्होंने, कुछ नहीं छोड़ते वो लोग। भले उनको बताया कि ये भाई
हम हर 1-2 दिन में ठंडी हवा के लिए जुगाड़ करते हैं, कूल हेड के लिए। बोला नहीं चलेगा। बोला कुछ नहीं, मतलब मर्डर करने के थोड़ी ब्लेड लेके गए थे, राइट। हेवी स्कैनिंग होता है, ईश्वर और भगवान भी हेवी स्कैनिंग करते हैं। कण मात्र भी अगर इच्छा है भौतिक तो हम नहीं जा सकते, उसको पूरा करने के लिए हमको यहाँ आना ही पड़ेगा। इसलिए हाँ, बोलिए बोलिए। जैसे प्रभु जी मेरा है कि कोई भक्त सा शरीर भगवत धाम चला जाए या सारे चले जाए भगवत धाम, तो ये आध्यात्मिक इच्छा हो गई। तो अब ये चीज हो सकती है या नहीं हो सकती, उसके लिए मैं अगर कोई मेरे को अगर भक्ति करनी पड़े या भगवान यूं कहते कि तेरे को ये करना है तो ये सारे भगवत धाम चले जाएंगे शरीर, तो मैं वो भी करने को तैयार हूँ। तो क्या हो सकती है भी पूरी? अरे अब अभी भगवत धाम में ही है ना। हमारे आचार्य कहते हैं कि हमारे लिए भगवत धाम, देखिए ये भी शास्त्रों में कहा गया है, स्पेशली गौड़ीय वैष्णविज्म में, भगवत धाम जाने की इच्छा करना ये भी इंद्रिय तृप्ति है। क्योंकि हमें क्या करना है, सेवा करना है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हमें गोलोक नहीं जाना है, जाइए, डेफिनेटली हमें जाना है, लेकिन हमारा भाव क्या है वहां जाने के पीछे, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है रदर देन जस्ट गोइंग। टेम्पल प्रेसिडेंट बनने की इच्छा है आपको, बनिए। नहीं इच्छा है, अरे ऐसा क्यों कर रहे हैं यार, बनिए ना। मैं कहता हूँ ना बनिए, मैं बना दूंगा आपको अगर मुझे मौका मिले तो। लेकिन टेम्पल प्रेसिडेंट ये भी सेवा होती है प्रभु। अगर आपको कल टेम्पल प्रेसिडेंट बन के सेवा करना है, ये भी थैंकलेस टास्क है। ब्रह्मा जी जो कर रहे हैं ना सेवा, थैंकलेस टास्क है। जीवात्मा माया जो कर रही है वो भी थैंकलेस टास्क है। माया नहीं चाहती कि आपको बद्ध बनाए, क्योंकि वो भगवान की भक्त है, लेकिन उसका सेवा है वो। अगर प्रसाद काउंटर में कोई गड़बड़ करे लाइन में, उसको सेवा, काउंटर से बाहर निकलना आपकी सेवा है। भले उस व्यक्ति का हार्ट हर्ट हो जाए, लेकिन आपको बाजू में करना पड़ता है, उसको सेवा है वो। तो हमारा सारा निचोड़ एक ही है। श्री गौड़ी आज भक्ति सिद्धांत श्री ठाकुर जी का आविर्भाव है ना, तिथि भी है आज। एक ही सार है, सेवा। और हमारा कुछ नहीं है, बस सेवा की इच्छा कीजिए, यही हमारे लिए भगवत धाम है, यही सब कुछ है, यही जीवन है। यहीं पे कृष्ण मिलेंगे, यही राधा रानी मिलेगी, सब यहीं मिलेंगे। स्पेशली हम लोग गौड़ीय भाव में मंजरी और सखीस के भाव में आते हैं, राइट। स्पेशली मंजरी, मंजरी मतलब असिस्टेंट, सेवा। खुश रहिए, सेवा कीजिए, बस। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यो पतितानां वैष्णववृंद की जय। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा, बहुत दंडवत प्रणाम।